क्षमा चाहूंगा कि एक बार इंटरनेट के चलते, तकनीकी कारणों के चलते एक बार डिस्कनेक्ट हो गए थे। अब मैं वापस आपको पूरी चीज समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आप जितने भी दर्शक हैं एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। एक बार सभी साथी जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी है वो देने की कोशिश करूंगा। तकनीकी कारणों के चलते एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था। अब मैं मैप के जरिए आपको बिपरजॉय की जो पूरी अपडेट है वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो एक बार सभी साथी जुड़ें। जुड़ने के साथ वीडियो को भी शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। अब आप देखिए, मैं आपको पुनः समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जो है, इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि बाखासर से जो है यहां पर तूफान जो है उसने एंट्री रात को 8-9 बजे की। तेज हवाएं रात को 12 बजे चलती है, फिर कुछ घंटे बारिश चलती है, सुबह तक बारिश चलती है और 1-2 घंटे के लिए बारिश थम जाती है, लेकिन 2 घंटे बाद फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है और अभी भी उस बारिश का दौर जारी है। सिणधरी में अभी से कुछ घंटे पहले वहां पर इसकी एंट्री हुई थी। अब सिणधरी से जो है वो बिपरजॉय तूफान, ये देखिए आप सिणधरी हैं, सिणधरी से आगे निकल चुका है। ये गोल होडू इसके तरफ बीच में है, चवा से आगे निकला है, बायतू की तरफ है और आगे गोल खट्टू की तरफ जिस तरीके वो किस तरफ मूव कर रहा है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां जहां से गुजर रहा है उसके बाद कुछ घंटे बाद बारिश हो रही है। ये अपने आप में एक चिंता का विषय है, क्योंकि बारिश का अभी तक जो है मालूम नहीं चल रहा है कि और कितनी तेज बारिश होगी। कोई अंदाजा नहीं सीधी तौर पर बात सामने आ रही है, क्योंकि एक बार तो ऐसा लग गया था कि बाकासर से जब ये बिपरजॉय तूफान निकल गया था, चौटन धनाव क्षेत्र से निकल गया था, उसके बाद से कि यहाँ एक बार बारिश आ गई और अब हवाएं चल गई, बंद हो गई। लेकिन अब एक बार फिर उसी जगह पर वापस तेज बारिश शुरू होना, जहां से बिपरजॉय तूफान जो निकला है, ये अपने आप में चिंताजनक है और बारिश लगातार चल रही है। अब मैं आपको इस मैप के जरिए और चीज समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार सभी दर्शक इसको शेयर कर दें ताकि अधिक लोग जुड़ें और उसके बाद सभी दर्शकों तक ये बात पहुंचे कि कैसे इसको लेकर अलर्ट रहना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। जालोर सांचौर में इसका असर आप देखिए, जहां पर इसकी राउंडिंग हो रही है। बाड़मेर अभी जो बारिश कहां कहां चल रही है आप देखिए, इससे अंदाजा मैं आपको बताऊं, जहां इसकी राउंडिंग, ये इसकी राउंडिंग जो हो रही है, इसका असर अभी जोधपुर में भी है, उदयपुर में है और आप देखिए कि बीकानेर तक भी इसका असर है। इधर फलोदी तक इसकी बारिश, जैसलमेर में बारिश है, क्योंकि जहां राउंडिंग चल रहा है वहां इसका असर है। पाली में इसका असर है, सिरोही में, पालनपुर में बारिश चल सकती है, बीनमाल में भी बारिश है। अब आप आगे इससे समझने की कोशिश कीजिए कि अब जो है आगे किस तरफ बढ़ रहा है। अभी अगर इसकी पॉइंट की बात करें तो ये आप समझ सकते हैं इसको देख करके, तेज हवाएं जहां हैं बायतू और गोल के बीच में, चवा के इस इर्द गिर्द हैं। उसके बाद ये खट्टू की तरफ आगे मूव करेगा, उत्तरनी, लापुंद्रा और फलसूंड की तरफ, शेरगढ़, ये फलसूंड या शेरगढ़ की तरफ ये आगे जो है, जो स्पीड जहां से आया है। अब मैं आपको और समझाने की कोशिश करूं, देखिए मेरी आप उंगली को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बताता हूं कि ये बाखासर से यहां से एंटर करता है, बाखासर के बाद ये जो है दोरीमना की तरफ जाता है। मैं आपको, ये बाखासर से एंट्री करता है, दोरीमना की तरफ जाता है, फिर यहां सिंदरी पहुंचता है, दोरीमना से सिंदरी पहुंचता है और अब बायतू की तरफ आगे होते हुए, यानी कि इसी रो में ये आगे इस तरफ से बढ़ रहा है। और अगर आगे इस तरफ की बात करें तो आगे यहां से आप शेरगढ़ की तरफ, जोधपुर
और खीमसर नागौर होते हुए ये और आगे कहां तक पहुंच जा सकता है, जोधपुर, अजमेर, चूरू, सीकर और जयपुर तक भी ये आगे बढ़ सकता है। तो ये मैप के जरिए मैंने आपको पूरी की पूरी बिपरजॉय तूफान से जुड़ी जो जानकारी है वो समझाने की कोशिश की है। इसको लेकर और क्या अपडेट आता है वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक दीजिए इजाजत, शुक्रिया।